19 दिन 19 सपने इस श्रृंखला की 7वीं कहानी के साथ मैं रूपल अरुण उराडे नास्को की तरफ से आज आपको ओडिशा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में ले चलूँगी। ओडिशा का दूसरा सबसे बड़ा जिला सुंदरगढ़ अपने नाम की तरह सुंदरता से भरपूर है। करीब जिले का आधा भाग जंगलों से आच्छादित है। बहुत सारे पर्यटन स्थल सैलानियों को आकर्षित करते रहते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट जो देश के सबसे बड़े स्टील प्लांट में से एक है, इसी जिले की शोभा बढ़ाता है। सुशांत सुंदरगढ़ का एक होनहार युवा है जो जनजातीय क्षेत्र से एक सपने को लेकर अपनी मंजिल की ओर बहुत दृढ़ता से कदम बढ़ाए जा रहा है। 22 साल पहले सुशांत परिवार में खुशियों की सौगात लेकर आया था। पूरा परिवार खुश था अपने कुल के वारिस को पाकर। सुशांत बड़ा होने लगा। बहुत होशियार था बचपन से सुशांत। पढ़ाई में खेल में हमेशा अव्वल आता रहा। अपने स्कूल में सुशांत जब चौथी कक्षा में था उसे टाइफाइड हुआ। बहुत बीमार हो गया था। डॉक्टर ने पाया कि सुशांत के शरीर में खून की कमी हो गई थी और पहली बार खून चढ़ाना पड़ा। 9 साल का था सुशांत तब जांच में पता चला कि सुशांत को सिकल सेल बीमारी है। सुशांत की बड़ी बहन को आनुवंशिक रोग सिकल सेल था। वो सिकल सेल के दर्द को बचपन से ही संघर्ष कर रही थी। उसने शायद कभी नहीं चाहा होगा कि उसका नन्हा छोटा सा राजकुमार भाई भी इस पीड़ा के साथ जीवन जीने के लिए मजबूर होगा। अज्ञानता कहे या थोड़ी सी लापरवाही, सुशांत के माता पिता और उनके डॉक्टर सबसे आग बचाता सिकल सेल दूसरी बार इस परिवार का हिस्सा बन गया। माता पिता तो जन्म के बाद भी बेखबर रहे। डॉक्टरों ने भी ये जानते हुए भी कि पहले बच्चे को सिकल सेल जो एक आनुवंशिक रोग है, जन्म के बाद जांच कराने की ज़रूरत नहीं समझी। 9 साल तक बिना किसी इलाज के जीता रहा था सुशांत। अगर टाइफाइड नहीं होता तो शायद पता भी नहीं चलता परिवार को सिकल सेल के बारे में। एक तो 9 साल की उम्र में पता चला सिकल सेल के बारे में, पर इलाज के नाम पर आयरन की गोलियां ही सुशांत को मिली। सही इलाज से बेखबर वापस अपने बचपन को जीने लगा सुंदरगढ़ का लाल। धीरे धीरे सुशांत को महसूस होने लगा कि वो थकने लगा है और अपने आप को शारीरिक रूप से कमज़ोर महसूस करने लगा। न वो ज़्यादा दूर अपने साथियों के साथ साइकिल चला पाता था, ना ही अपना पसंदीदा खेल क्रिकेट खेल पाता था। अगर ध्यान नहीं दिया तो पेन क्राइसिस शुरू हो जाता था और कमरे में कैद हो जाता था सुशांत का बचपन। घर पर दर्द की गोलियां काम नहीं करती थी तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई दर्द बढ़ता गया, अस्पताल का चक्कर भी बढ़ने लगा। परिवार के लिए आर्थिक रूप से भी इलाज का खर्च उठाना मुश्किल होता रहा। सारे तकलीफ़ों के बावजूद सुशांत कॉलेज में पहुंच गया। सुशांत ने मुझे बताया कि जब वो सेकेंड ईयर में था तो वापस टाइफाइड हुआ और करीब 15 दिन अस्पताल में तड़पता रहा। उन दिनों के याद कर वो दर्द वापस आ गया था सुशांत की आवाज़ में। वो परेशान था क्योंकि उसकी फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब थी। पूरे 2 साल की मेहनत बर्बाद होते दिख रही थी उसे। सपने दूर होते दिखने लगे थे। हिम्मत से हौसले से सुशांत ने दर्द से लड़ते हुए बहुत अच्छे अंकों से +2 की परीक्षा पास कर ली। परिवार का साथ मिला, दोस्तों और समाज का प्रोत्साहन मिला। सुशांत ने ग्रेजुएशन की परीक्षा भी पास कर ली। अभी संबलपुर विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है सुशांत को बचपन से आईटी सेक्टर में बहुत रुचि थी, पर परिस्थिति ने मजबूर कर दिया आर्ट्स में पढ़ाई करने को। सुशांत अपने पैशन को आगे ले जा रहा है। वेबसाइट डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में छोटे कोर्स कर अपने सपने की तरफ बढ़ रहा है। एक ब्लॉगर भी है सुशांत। वो एक अच्छा इंसान बनकर लोगों की मदद करना चाहता है। मुझे आप सबको बताते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि प्रतियोगी परीक्षा ऐप यूजीसी नेट सिकल सेल योद्धा सुशांत ने बनाया है। अभी सिर्फ
3 साल ही हुए हैं सुशांत को किसी डॉक्टर ने हाइड्रोक्सी यूरिया नाम की दवाई खाने की सलाह दी। 19 साल तक बिना सही ट्रीटमेंट के रहा सुशांत, शायद बचपन का संघर्ष कुछ कम हो जाता। शरीर के अंग पेन क्राइसिस की वजह से खराब नहीं होते। देश के बड़े महानगरों से दूर गांव और शहरों में साधारण इलाज भी नसीब नहीं होता है। सुशांत की तरह लाखों बच्चे अज्ञानता की वजह से स्क्रीनिंग कार्यक्रम के प्रभावी नहीं होने की वजह से दर्द झेलने को मजबूर होते हैं। इलाज होने के बावजूद अच्छी दवा और अच्छे डॉक्टर उनकी पहुंच से बहुत दूर हो जाते हैं। आयुष्मान भारत के सपने लिए इस देश में क्या सिकल सेल से जूझ रहे 17 लाख परिवार दर्द से यूं ही तड़पते रहेंगे? कोशिश तो हो रही है पर शायद पर्याप्त नहीं है। इंतजार नहीं कर सकते हम, सपनों को टूटते बिखरते नहीं देख सकते हम। आइए हम सब मिलकर एक कोशिश तो कर ही सकते हैं इन भविष्यों को बचाने की। मैं रूपल विदा लेती हूँ आपसे। कल एक और जिंदगी, संघर्ष और सपने के साथ मिलूंगी। धन्यवाद। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून